तो आपसू का इलेक्शन करवाने के लिए वी नीड बायलो, बट बिना बायलो का आज का तारीख पे नोटिफिकेशंस का ऊपर नोटिफिकेशन निकलते जा रहा है। मन मर्जी या 40-50 लाख डिमांड करके मत घूमिए, पैसा मिलने वाला नहीं है, और आप लोग का बिना में भी हम इलेक्शन करा सकते हैं। Well, very good evening, media friends. This press conference is regarding the general conference come election of APSU 2026. And we all are aspiring candidates for ensuing APSU elections, from president candidate to all the vice president, general secretary, assistant general secretary, finance secretary, convener. यहाँ सब जितना बैठा है, all are candidates. Well, first and foremost, आज इंटायर अरुणाचल का जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, हर कोई देख रहा होगा, इंटायर अरुणाचल का पब्लिक है, हर कोई देख रहा होगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आपसू। तो आज का जो इंसिडेंट्स आप लोग देख रहा है, ये होना ही था, हम बोलेगा, क्योंकि सिंस लास्ट 2 months वी आर स्ट्रगलिंग फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन दिस ensuing आपसू इलेक्शन 2026। यह कहानी शुरुआत होता है यहाँ से। आपसू कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू was held at Pasigat on 24 to 26 November 2025. In that constitution review, जो आपसू का जो बायलो जो बनता है, जो नया बायलो जो constitution review, तो उसमें ये कहा गया था कि from फेडरल स्पीकर आपसू, प्रेसिडेंट आपसू और हर ड्राफ्टिंग कमेटी आपसू, हम लोग का मांग था कि विद इन 7 days में आपसू का constitution review जो बायलो है, जो अमेंडेड बायलो है, वो रिव्यू वो जो है पब्लिश करना है। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट टुडे इट्स ऑलमोस्ट 2 months, 2 महीना हो चुका है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। सब ने प्रॉमिस किया था कि जितना इन द फ्रंट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, NIT, नेरीज, AU, APU एंड ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, सबका सामने में कहा गया था कि जब हम लोग ने मांगा कि 7 दिन में बायलो का रिलीज होना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपसू, वो लोग ने कहा कि 7 days में पॉसिबल नहीं है, दैट शुड बी टेक 14 days। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अभी 2 महीना हो चुका रिलीज नहीं किया। तो उस चलते ऑन 19 January 2026 द कंसल्टेटिव मीटिंग ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स वॉज हेल्ड एट आपसू ऑफिस। सब कैंडिडेट ने फिर हम लोग मीटिंग बैठा, उसी में भी हम लोग ने यही पॉइंट रखा कि विद इन 3 days में ये आपसू का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू जो है, वो बुक जो है अमेंडेड जो बायलो है वो निकलना है, बट देन वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ। व्हाट आई मीन टू से, आज का तारीख में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आपसू इज द वही एक आपसू का हर एक चीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो कैंडिडेचर का डिक्लेरेशन का बात करो, चाहे डेट शेड्यूल का बात करो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का बात करो, क्वालिफिकेशंस का बात करो। विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आपसू इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड एट एनीवेयर। आपसू का जो इलेक्शन है वो नहीं करवा सकता है। तो आपसू का इलेक्शन करवाने के लिए वी नीड बायलो, बट बिना बायलो का आज का तारीख पे नोटिफिकेशंस का ऊपर नोटिफिकेशन निकलते जा रहा है। और आज का तारीख पे जो फिर से आज जो हम लोग ने जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट है फॉर 27 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ द आपसू, टुडे आज हम लोग इमरजेंसी मीटिंग बैठा है। तो आज हम लोग का क्लियर एक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 1 नंबर 1, जिस तरह आगे हमेशा वही पॉइंट को हम लोग रखा है कि अर्ली रिलीज ऑफ अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज एडॉप्टेड एट पासीघाट इन ऑन 24 to 26 November 2025, जो 2 महीना पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हुआ था, जिसके लिए 14 दिन का टाइम दिया गया था हम लोग को, अभी 2 महीना हो चुका है, रिलीज नहीं हुआ। इसको हम लोग डिमांड करता है विद इन 2 day में ये रिलीज होना है। एंड अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ डेट एंड वेन्यू फॉर 27 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन 2026। आज का तारीख पे दिस सिस्टम देयर इज वे, जो आपसू के जब इलेक्शन करवाता है हमेशा एक डेट, प्रॉपर डेट नोटिस किया जाता है, एक प्रॉपर वेन्यू नोटिस किया जाता है। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट कि ना डेट का हमको आता पता है कैंडिडेट को, ना वेन्यू का आता पता है, बस इलेक्शन चल रहा है बोलता है, किस तरह चल रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम लोग का जो टीम ने, जितने भी एस्पायरिंग कैंडिडेट ने बार बार राउंड्स ऑफ मीटिंग बैठा, और हमेशा हम लोग ने प्रेसिडेंट आपसू को रिप्रेजेंटेशन का तौर पे हम लोग ने हमेशा प्लेस किया कि accommodation of 2 members each from
both the president and general secretary candidate in the registration committee in the election committee, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इलेक्शन का जो भी प्रॉब्लम जो होता है फ्री एंड फेयर करवाने के लिए, दैट इज इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने तय किया कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का तरफ से कम 2 मेंबर्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होना है, सो दैट कि प्रॉक्सी ना हो, प्रॉक्सी को चेक कर सके। एंड जो इलेक्शन कमिटी मेंबर्स है इलेक्शन कमीशन में, तो वहां में 2 मेंबर्स फ्रॉम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कैंडिडेट्स, ताकि वो बायसनेस डिसीजन ना हो। उसके बाद में हम लोग जो है ये जो डेट वीनू, उसका बाद में डिक्लेरेशन ऑफ डेट एंड वीनू, उसका रिलीज ऑफ बायलो, हाँ, और इलेक्शन कमीशन मेंबर्स, ये हम लोग इंटायर एस्पायरिंग कैंडिडेट फ्रॉम असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट का तरफ से हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड टीम को हमारा मांग है कि विद इन 2 डेज में ये हमें देना है, ये आपका बायलो को रिलीज करना है नंबर 1, एंड डेट इन वीनू को तय करना है। हम लोग को यहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा जगह में डेट होगा, कौन सा डेट में होगा। और आज का तारीख पे आप सबको पता है कि आपका अभी न्योकम का फेस्टिवल आ रहा है, लोसर का फेस्टिवल आ रहा है और बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, डेट अभी आते जा रहा है और उसमें डेट शेड्यूल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उसको मिला के हम लोग को, हमारा यहाँ में जितने भी अरुणाचली है तो दे आर फ्रॉम हर कोई अलग अलग ट्राइब से है, वो उसका अपना फेस्टिवल इंपॉर्टेंट होता है, उसको मिला के तय करना है। इसलिए इमीडिएटली हम लोग को ये डेट डिक्लेरेशन देना है। एंड हम लोग जो है इंटायर जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है, वी स्ट्रांगली द इंसिडेंट्स विच वाज हेल्ड टुडे एट आपसू ऑफिस। सी आपसू ऑफिस जो है वो हमारा जो छात्र संगठन, जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसको हम लोग टेम्पल की ओर, एक मंदिर की ओर हम लोग विश्वास करता है, रेस्पेक्ट करता है। आज एस्पायरिंग कैंडिडेट कोई आके ग्रुप विजन में लात वात बजा के घूमता है, तो वी स्ट्रांगली कंडेम द जो इंसिडेंट हुआ उसको हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है। और आज का तारीख पे हम लोग का जितना भी एस्पायरिंग कैंडिडेट से हम लोग ये कहना है कि विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ इलेक्शंस। तो हार को भी हम लोग, हारने के लिए भी तैयार है, जीतने के लिए भी तैयार है, बट द इलेक्शन प्रोसेस शुड बी क्लियर कट, इलेक्शन प्रोसेस शुड बी फ्री एंड फेयर। अगर फ्री एंड फेयर नहीं होगा और ये समय में, सही समय में, जब तक आपसू का बायलॉ रिलीज नहीं होगा, हम लोग का ये क्लियर मांग है कि देयर शुड बी नो इलेक्शंस। हम लोग उस इलेक्शन को हम लोग बाइकआउट करेंगे। कोई कैंडिडेट वहां में नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करेगा, कोई इलेक्शन, जितना भी कैंडिडेट है उसको हम लोग मानेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। कौन सा किया है कोई पता नहीं है, तो ये कितना दूर तक सच है? क्या ऐसा बायलो कोई बना के खुद से बना के दे रहा है या फिर क्या हो रहा है वो? ये सुनने में हमें भी आ रहा है। इसलिए जो आपसू का प्रेसिडेंट और फेडरल स्पीकर को हम लोग कहना है, किसी जो मशीनरी है, बायलो जो है, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है, इससे आदमी का हार जीत तय कर सकता है, उसमें कुछ भी अमेंड कर सकता है, हार जीत तय कर सकता है, क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, इंटेंशन किसी कैंडिडेट को आपका गिराया जा सकता है, हाँ, किसी को डाउन करने के लिए, किसी को अप करने के लिए किया जा सकता है। तो हम लोग को सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन जो बायलो है टेम्परिंग किया जा रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि जिस तरह 24 और 26 नवंबर 2025 में जो पासीघाट में जो हुआ था, जो बायलो सबका सामने, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव आरजू, नेरिस, एनआईटी, एयू, एपीयू, वो सब का, और कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी उसका सामने में वो बायलो जो पास किया गया था, हर किसी का नॉलेज में है, वो बायलो ही पब्लिश करना है, उसमें टेम्पर बिल्कुल नहीं होना है। और टेम्पर होने से हम लोग कभी भी वो बायलो को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी सोशल मीडिया में घूम रहा है कि अंदर से फायरिंग हुआ था और फोटो भी वायरल हो रहा है, उसका बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है, आप लोग मीडिया में देखा होगा, हम तो बाहर आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ स्टेशन से आई रीच ईटानगर फ्यू आवर्स एगो ओनली, पहुंचा है, हम लोग वहाँ गया भी नहीं है। तो पहुँचते पहुँचते वहाँ जो भी हुआ खत्म हुआ। हम लोग जो, आप लोग सोशल मीडिया में जो देख रहा है, हम लोग एस्पायरिंग कैंडिडेट भी वही सोशल मीडिया में देख रहे हैं। से आज का तारीख में जो वहाँ पे अंदर में जो प्रोटेस्ट कर रहा था, हाँ, दैट वाज प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट में हर एक कैंडिडेट का, हर एक अरुणाचल का कोना कोना से जो सही को मांगता है, कि सिस्टम को जानता है, वो सब बैठा है। हाँ,
तो उसमें प्रॉपरली एक कैंडिडेट को एलिगेशन नहीं दे सकता है। वो जो एलिगेशन दैट इज़ बायसनेस, और जो एफआईआर का बात कर रहा है, हम भी एफआईआर लॉन्च करेंगे। हाँ, हम सब भी एफआईआर लॉन्च करेंगे, वो क्लियर है। और आज का तारीख पे हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है जो आपसू का जो हम लोग टेम्पल, जो मंदिर को लात बजा के हाँ तोड़ फोड़ करने के लिए कोशिश किया, उसको हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करता है। और आज का तारीख में आप लोग सब सोशल मीडिया में देखा है कि वायलेंस शुरुआत कहाँ से हुआ। एंड सी प्रोटेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्शंस। हर एक इलेक्शन में प्रोटेस्ट होता है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन का बात करो, चाहे वो स्टूडेंट इलेक्शन का बात करो, चाहे वो जनरल इलेक्शन का बात करो। बट वो प्रोटेस्ट को उस वे से रिएक्शन, उस वे से, और आज का प्रोटेस्ट जो है इट इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट आपसू। हाँ, इट इज़ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन कमेटी, नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी कैंडिडेट्स। और आज यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि कैंडिडेट खुद आके वहाँ में अटैकिंग पे खुद फ्रंट फुट में आके लीड कर रहा है। एफआईआर में कहा गया आपका ग्रुप है, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये ग्रुप आपसे कुछ भी रिलेटेड नहीं है? Are you saying that? क्योंकि बहुत सारे ग्रुप को आदमी लोग, पुलिस लोगों ने उठा के भी ले डिटेंशन में भी, एंड देन फ्यू ऑफ देम वर इंजर्ड आल्सो। से मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे हर एक कैंडिडेट का तरफ से होगा प्रोटेस्ट में। मेरा भी होगा, किसी और का भी होगा, कौन कौन है हमको भी अभी तक पता नहीं है, और वहाँ सबका होगा। क्या एक्सप्लेन दिस वायलेंस इन? इसमें ऐसे है, आपका बैलेंस में ना, इसमें ये है कि हमारा जो डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस रहता है कि जो जैसे कि हम सिस्टम का खिलाफ लग रहे हैं, तो सिस्टम का लगने के लिए अभी हमको क्या करना है, हमको प्रोटेस्ट करना है, एजिटेशन करना है। तो हम लोगों ने उस दिन हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन दिया ताना दोजी जी को कि हम लोग को सबसे पहले इनरोलमेंट करने से पहले हम लोगों को बायलो को चाहिए। आपका क्या गारंटी है कि बायलो में जो है ब्याबंग हापो क्वालिफाई है ना, मेजे तक क्वालिफाई है ना, नून पार्टिन क्वालिफाई है? क्या गारंटी है? जब तक कि हम बायलो को नहीं देखेगा हम कैसे इनरोल करेगा सिस्टम में? तो हम लोग ने यही मांग किया कि पहले हमको बायलो को रिलीज करो, उसके बाद हम अपना कैंडिडेचर को वहाँ इनरोल करेगा। उससे अगर डिस्क्वालीफाई है तो हम क्यों इनरोल करेगा? तो हमने डिमांड रखा है उनको, सिस्टम को। और यहाँ कोई भी पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल को हमने प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई भी इंडिविजुअल को हमने किसी का नाम लिया नहीं हुआ। हमने बोला कि हम सिस्टम का साथ हमने प्रोटेस्ट किया। और आपसू ऑफिस का अलावा हम कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे? आप बोलिए। रजिस्ट्रेशन का वेन्यू फिक्स किया उन्होंने नेपाकला बिल्डिंग में, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमको पहले बायलो रिलीज करो। तो बायलो रिलीज किया नहीं है, बस हम लोग ने प्रोटेस्ट करके बैठा। तो वहाँ से कौन आके आया उसको मीडिया लोग देखिए ना, उधर में कौन आके लात मार के घुमा, कौन वहाँ ग्रुप में लेके आया उसको आप लोग मीडिया लोग देखिए। उनको जाकर क्वेश्चन पूछे ना इस सवाल को, आप क्यों किया है? तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस क्या रहता है? तो प्रोटेस्ट तो करना है। अभी हुआ धरना करके बैठा हम लोग को बायलो चाहिए बोला। और आपसू का इंटर इलेक्शन प्रोसेस जो कहाँ से होगा? वो बायलो से होगा ना। जब बायलो रिलीज नहीं होगा तो इलेक्शन प्रोसेस कैसे शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट होगा? तो वही चीज़ को हम लोग ने सब रखा है। इसमें कोई पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट का नाम हम लोग नहीं ले सकता है। ये हमारा ये जो है आरजू को लेके, नेरेश, हमारा एनआईटी, सारा सेंटीमेंट को लेके हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। तो अगर अभी बायलो में अगर बोलेगा कि आरजू एलिजिबल नहीं है बोलने से, आरजू बायलो में बोलेगा कि नेरेश एलिजिबल नहीं है बोलने से, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? इसलिए हम लोग ने बोला है कि पहले हम लोग को बायलो को रिलीज करो, उसके बाद हम लोग इनरोलमेंट करेगा कि हम उसमें क्वालिफाई है ना नहीं है। ये हमारा एक प्रोसेस है, प्रोटेस्ट करने का एक प्रोसेस है, हमारा मांग रखने का एक प्रोसेस है। इसमें कोई हम लोग ने कोई झगड़ा पेशा करने का कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। पुलिस कितने थे वहाँ पर? क्योंकि वायलेंस हुआ तो आई गेस पुलिस को भी पहले से पता है। ये पहले बोल दिया ना, हम लोग गया नहीं है बोल के, इस तरह के कोई नहीं गया बोलता। आप लोग मीडिया लोग कवरेज करना है इसको, वहाँ कितना ये था। अभी इसमें देखिए हम भी सीधा होम डिपार्टमेंट को सीधा हम सवाल कर रहा है। हम लोग को कंसल्टेशन नहीं करके हमारा एस्पायरेंट कैंडिडेट का माने कंसल्टेशन में हम लोग का मंजूरी में अगर कहीं भी इलेक्शन परमिशन देता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पुलिस डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लेना पड़ेगा। कल को कुछ भी हादसा होता है तो पुलिस डिपार्टमेंट और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। आज अच्छा हुआ है कि कुछ हादसा नहीं हुआ है, आने वाला समय में कुछ भी हादसा होगा ये अथॉरिटी लेना पड़ेगा विदाउट कंसल्टेशन। और हमारा मेजोरिटी का साथ में अगर कल को इलेक्शन नहीं करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस डिपार्टमेंट लेना पड़ेगा। और हमारा जितना भी एस्पायरेंट ऑन बिहाफ में आप ये जितना भी रजिस्ट्रेशन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी जिसका लिए भी आप ऑन सेटेड काम कर रहा है, आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऊपर फिक्स करने जा रहे हैं। आप यहाँ दलाली का जैसे 1 करोड़ रुपया, 40 लाख, 50 लाख डिमांड करके मत घूमो। एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपसू का बायलो में जितना हमारा डेलीगेट्स का फिक्स रहते हैं उस सब से आप लोग जो है
डेलीगेट्स कंपोजिशन में आप लोग जो रेट को फिक्स कीजिए। यहाँ 40-50 लाख डिमांड करके मत घूमे, या आपको दलाली करने के लिए आप लोग यहाँ रखा नहीं है। तो हर एक कैंडिडेट से 40-50 लाख रुपया एस्पायरेंट कैंडिडेट से मांग रहे हैं। अभी इलेक्शन टीम को हम लोग खर्चा को देना पड़ेगा, कहाँ से इतना पैसा हम लोग लेके आएगा? कौन आदमी या करोड़पति या बैठा हुआ है कि आप लोग को देके बैठेगा? कौन सा जगह में आपको खर्चा जाने वाला है कि इतना रुपया आप डिमांड कर रहे हैं? इसलिए जितना रजिस्ट्रेशन कमेटी है या दलाली करके नहीं घूमना है, सीधा सा बात है। जो भी करना है इस पर बायलॉ के हिसाब से आप लोग जो है कल को रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम लोग ने ये रजिस्ट्रेशन लिया है कि हमारा जितना भी आरजू और नेरेस्ट, उसके बाद में हमारा NIT पासीघाट में एक ये तकलीफ रहता है कि अपना ये जो आई कार्ड को जेरोक्स करना पड़ता है, ST को जेरोक्स करना पड़ता है, पासपोर्ट प्रिंट करके लेके आना पड़ा है। हम लोग इसने बोला है कि एस्पायरेंट कैंडिडेट यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है कि हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग जो है जितना PG लेवल को हम लोग जो है इनरोलमेंट कराएगा। उसके लिए जो भी आपका फिक्स रेट है, जहाँ पे बायलॉ में अगर बोला है कि 300 रुपया है, 200 रुपया है, जो भी है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके यूनिवर्सिटी और NIT और को कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग को बता दीजिए। बायलॉ के हिसाब से हम लोग रेट को देगा। आप मन मर्जी या 40-50 लाख डिमांड करके मत घूमिए, पैसा मिलने वाला नहीं है। और आप लोग का बिना में भी हम इलेक्शन करा सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच। Messi scores. Eat Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.